स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। वक्फ संशोधन बिल का विरोध लगातार जारी है। देश का अलग अलग राज्यों में इस बिल के विरोध में लगातार बयानबाजियां हो रही है, तो वहीं इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया गया जिससे इस विवाद में और सदातुल पकड़ लिया है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश को एक बार फिर शाहीन बाग बनाने की धमकी दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने धमकी देते हुए कहा कि यदि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो पूरे देश में एक बार फिर शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लेने पर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की धमकी पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जी हां, AIMPLB की इस धमकी पर धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखा पलटवार किया। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर वक्फ संशोधन बिल 24 पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। इस पर धर्मगुरु ने कहा कि धमकी देने का काम आतंकियों का होता है। भारत किसी से नहीं डरता, भारत ISIS से नहीं डरता, भारत हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं डरता, भारत खालिस्तानियों से नहीं डरता, आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से भारत ना डरा है और ना ही आगे डरेगा। मैंने ये बात कही थी और अब फिर रिपीट करता हूं कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो हमने ये फैसला किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने किया था, 1 साल तक धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में और हुकूमत को मजबूर किया कि वो फॉर्मूलाज वापस लें। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम पब्लिक के पास जाएं और पब्लिक से कहें कि अपने हक को हासिल करने के लिए हमने अपनी आज़ादी में भी ये किया था, हमने भी यानी गांधी जी ने भी ये किया और लोगों ने भी ये किया। तो हम जो कुछ करेंगे वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और सरकार को सुनने पे मजबूर करेंगे हमारी बात। ऐसे बहुत सारी खामियां हैं वक्फ बोर्ड में और उन खामियों को दूर करने के लिए और वक्फ बोर्ड का कामकाज ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था की गई है। सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया गया और इस सुधार के कार्यक्रम से आम मुसलमान कहीं से इसका विरोध नहीं कर रहा है, कहीं से भी उसका विरोध वो प्रभावित भी नहीं है। ये चंद जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों का विरोध है। उन दुकानदारों के विरोध की कोई परवाह नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है, इसके ऊपर एक संसद की संयुक्त समिति थी, उसने भी फैसला ले लिया और उस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड में निश्चित तौर पर सुधार होगा और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी ताकि जो बड़े बड़े दुकानदार जो अपना धंधा चला रहे हैं उनका धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाए। अपने धंधे को बचाने के लिए अगर चंद मुस्लिम या मौलाना शाहीन बाग जैसा कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग ना हो जाए। देखिए, वाकफ बोर्ड की जो खिलाफ जो आंदोलन वो आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से चल रहे हैं और आपको ये सुनकर बड़े हैरान होंगे आप कि वाकफ बोर्ड के विरोध में देश की आम जनता की तरफ से 5 करोड़ से ज्यादा, मान के चलिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना बात रखे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के दफ्तर में। ये जबरदस्ती ये देश की जो अल्प समुदाय है उनकी जो धार्मिक जो अधिकार को छीनने की कोशिश किए जा रहे हैं। देखिए, धमकी देने का काम आतंकवादी करते हैं और भारत किसी की धमकियों में नहीं आता। भारत ISIS से नहीं डरता, भारत हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं डरता, भारत खालिस्तानियों से नहीं डरता, आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से भारत न डरा है और न डरेगा। तो मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम इज्जतमाब जिम्मेदार लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मुल्क को डराने की कोशिश ना करें। ये मुल्क आपका है, आप इस मुल्क के हैं, आप इस मुल्क की मिट्टी में पैदा हुए, इसी मुल्क की मिट्टी में दफनाए जाएंगे, मिल जाएंगे।
और मुल्क को धमकी देने वाला, वतन को धमकी देने वाला वतन परस्त नहीं माना जाता।